आप भी बार बार पेशाब आने की समस्या से तंग हो चुके हैं ना, तो एक बार जो घरेलू उपाय मैं बताने वाला हूँ आप वो कर लीजिएगा। आप बड़ी तेजी से बिना किसी साइड इफेक्ट के राहत पा सकते हैं। हरे कृष्णा सभी को। समझे आप लोग क्या कहा मैंने? देखिए, बार बार जो पेशाब आने की समस्या है ना, देखिए इसके कारण बहुत से होते हैं। पहले कारणों को आपको समझना पड़ेगा, डायरी पे लिखना पड़ेगा। कारणों को समझे बिना आप कोई घरेलू उपाय से उतना राहत नहीं पा सकते। साथ में परहेज करने होते हैं, ऐसे नहीं काम चलता है। तो बार बार पेशाब आने के पहले आपको कारणों को समझना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहला कारण बार बार पेशाब आने का जो सबसे कॉमन कारण है, दैट इज यूटीआई इन्फेक्शन। जी हाँ, जब कभी पुरुषों को, माताओं बहनों को यूनरी ट्रैक्ट का कोई इन्फेक्शन होता है, तो उनको बार बार पेशाब आने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ सकती है। और पेशाब रुक भी सकता है, पेशाब करते समय जलन भी हो सकती है। ठीक है, तो यहां पर आपने अब समझा कि सबसे पहला बड़ा कारण क्या है बार बार पेशाब आने का, यूटीआई इन्फेक्शन होना। अब यूटीआई से कैसे बचना है, सिंपल सा फंडा है। सिंपल सा फंडा, वो घरेलू उपाय भी बताऊंगा, आप चिंता मत करिए, जिससे बार बार पेशाब आना आपका कंट्रोल हो सकता है, आप राहत पा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन पहले समझो कि यूटीआई इन्फेक्शन से कैसे बचना है कि बार बार पेशाब आने की संभावना कम हो जाए यार। हमें यूटीआई इन्फेक्शन हो ही ना तो अच्छा है ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर ना। तो मेरे भाई, यूटीआई इन्फेक्शन से बचने का सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है, सिंपल सा फंड है। आप लोगों ने जब भी घर से बाहर कहीं जाना है, देखिए घर में अगर आप बैठे हैं तो यूटीआई इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं, नहीं होता है यूटीआई इन्फेक्शन। ठीक है, ये मैंने बताया, जब कभी कोई बैक्टीरिया आपके यूरिन के थ्रू यूनरी ट्रैक्ट में एंटर करता है तभी आपको इन्फेक्शन होता है, यूटीआई से नहीं होता है। अब वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन जब कभी आप घर से बाहर जाते हैं ना, और बाहर का कोई वॉशरूम आप यूज करते हैं, बात को समझिएगा बारीकी से, डायरी पे लिख लीजिए इस पॉइंट को। जब कभी आप घर से बाहर जाते हैं और घर के बाहर का वॉशरूम यूज करते हैं बिना सैनिटाइज किए हुए, तो चांसेस इतने ज्यादा बढ़ जाते हैं कि आपको यूटीआई इन्फेक्शन हो सकता है। आप समझे, जब कभी अपने घर से बाहर जाइए, किसी रिश्तेदार के घर जाइए, पार्टी में चले गए, शादी में चले गए, पिकनिक में, तो भैया जब कभी वॉशरूम यूज करें तो उसको थोड़ा सा सैनिटाइज कर लें, वॉशरूम को, थोड़े से उस एरिया को। ठीक है, उसके बाद आपको उसको यूज करना है। ये बात कोई नहीं बताता, मैं बता रहा हूँ, इसको लिख लीजिए। जिनको यूटीआई इन्फेक्शन बार बार हो रहा है ना, इस चीज को अडॉप्ट करके देखिए, आपको खुद ब खुद असर दिख सकता है। ठीक है, ये छोटी सी गलती है, कोई बताता नहीं, आप इसको फिर सुधारते नहीं है, इसलिए बताना मैंने जरूरी समझा, इस गलती को सुधार लीजिए। और दूसरा, जो मेन फैक्ट, देखिए यूटीआई इन्फेक्शन होने के कारण और भी है, लेकिन जो कॉमन कारण वो मैंने बताया, समझा कि ज्यादा नहीं मन में आप वहम पा लिया करो कि हाँ ये होता है, वो तो नहीं होता है, वो ज्यादा टेंशन लीजिए, जो मैंने तो उसको पहले एक इस काम को सुधार लीजिए। दूसरा सबसे बड़ा रीजन जिस वजह से आपको फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होता है, आपको बार बार पेशाब आ रहा है, आपको बार बार बाथरूम जाना पड़ रहा है, ठीक है, रात को सो नहीं पा रहे हैं, तो सेकंड मोस्ट रीजन होता है फ्रीक्वेंट यूरिनेशन का, दैट इज डायबिटीज। जी हाँ, अब डायबिटीज चाहे टाइप 1 की हो चाहे टाइप 2 हो, शुगर चाहे ब्लड वाली हो चाहे नॉर्मल शुगर हो, जी क्लियर हो गया ना। आपको बार बार पेशाब आता है शुगर की बीमारी में, क्यों? क्योंकि मेरे पास शुगर जब शरीर में ज्यादा जाती है तो हमारे शरीर को ना पेशाब ज्यादा लाना पड़ता है। क्लियर हो गया ना आप लोगों को? तो यहाँ पर आपने एक बात समझना है कि शुगर को कभी भी बढ़ नहीं देना, ब्लड शुगर के लेवल को बैलेंस बना के रखना है, उसका नॉर्मल रखना है, उसको नॉर्मल रेंज में बढ़ने नहीं देना। अच्छा, बढ़ती कैसे शुगर? यहाँ पर आपको गलती क्या करते हैं, आप क्या करते हैं, मार्केट में जाएंगे, तरह तरह के आप जूस ले आएंगे, ठीक है, वो जूस उसमें चीनी ज़्यादा पड़ी होती है, ठीक है, वैसे आपको शुगर, वैसे ही शुगर की बीमारी है, फिर आप क्या करते हैं, 2-3 घूंटे पी लेते हैं, बोलते चलता है, इतना कभी कभार चलता है। मेरे भाई, अगर वो शरीर में ज़्यादा चीनी जा रही है ना, वो डिब्बा बंद जो फलों के जूस होते हैं, फिर वो नुकसान करते हैं, शुगर को बढ़ा सकते हैं। फिर वो अगर बंदा स्वस्थ है, पी ले, तब नुकसान नहीं है, अदरवाइज शुगर हो चुकी है तो मेरे भाई पेशाब और ज़्यादा आएगा, बातों को समझ लीजिए। तो यहाँ पर आपने एक चीज दूसरा कारण समझ लिया, शुगर को कैसे कंट्रोल करना है। अगर चाहते हैं आप वीडियो बना तो वीडियो बना दूंगा, कमेंट करिए। तीसरा सबसे बड़ा कारण, दैट इज ओवर एक्टिव यूरिनरी ब्लैडर। जी हाँ, जब कभी आपका जो यूरिनरी ब्लैडर है, जो पेशाब की थैली है, वो ओवर एक्टिव हो जाती है ना, ओवर एक्टिव इन द सेंस मतलब, जैसे आपको नॉर्मल प्रोसेस समझाऊंगा अब मैं, ठीक है, ध्यान यहीं पर रखिएगा। जिनको भी ओवर एक्टिव यूरिनरी ब्लड की समस्या है, वो जरा ध्यान यहीं पर रखिएगा, मैं हो जाएगा तो डायरी पे नोट कर लीजिएगा 3-4 पॉइंट्स को। आपके दोनों गुर्दे
मानो ये आपके दोनों गुर्दे हैं, दोनों गुर्दे आपके यूरिन की फॉर्मेशन करते हैं। पेशाब बनाने का काम कौन करते हैं? आपके दोनों गुर्दियाँ, आपके दोनों गुर्दे, दोनों किडनियाँ। अब वहाँ से दोनों किडनियों ने पेशाब बना दिया, पेशाब जाएगा पेशाब की थैली के अंदर कैसे? एक पाइप होती है, यूरेटर बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं? यूरेटर्स। वो पाइप पेशाब को ले जाएगी किडनी से पेशाब की थैली के अंदर। और जब पेशाब की थैली पूरी पेशाब से भरेगी तो कॉन्ट्रैक्ट करेगी। एज ए रिजल्ट आपको पेशाब जाने की इच्छा जागृत होगी फिर। लेकिन ये नॉर्मल है, ये मेरे अंदर है, ये एक स्वस्थ इंसान के अंदर प्रोसेस है जो भगवान ने तैयार की है। जिसको बार बार पेशाब आ रहा है उसमें हो सकता है कि जब पेशाब की थैली आधी भी पेशाब से भर रही है ना तो कॉन्ट्रैक्ट कर दे रही है। एक्चुअली ये जो ओवर एक्टिव यूरिनरी ब्लड है इस समस्या में होता ऐसा ही है कि आपकी पेशाब की थैली जब आधी भी पेशाब से भर जाती है कॉन्ट्रैक्ट कर देती है। अगर 2-4 बूंदे भी पेशाब की थैली के अंदर जाना शुरू हो गई, पहुंच गई, तो मेरे वो कॉन्ट्रैक्ट करेगी। अब जैसे आपको पता है बार बार कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो मेरे भी आपको बार बार पेशाब करने के लिए जाना पड़ेगा। नॉर्मल सी बात है, आपको उसके कॉन्ट्रैक्शंस को थोड़ा नॉर्मल रखना है, नॉर्मल उसको बैलेंस बना के रखना है, बार बार कॉन्ट्रैक्ट ना करे। अच्छा, स्वस्थ ये खराब कैसे होता है यूरिनरी ब्लैडर? ओवर एक्टिव हो कैसे आता है समझना पड़ेगा आपको। जब कभी मैं आपको समझा समझा के थक गया हूं, चाय, कॉफी और शराब, ये तीनों चीजें डायूरेटिक हैं। शराब, कॉफी, चाय, ये तीनों आपके पेशाब की थैली को इरिटेट करती हैं। जो दीवार है यूरिनरी ब्लैडर की, बाल है, उसको इरिटेट करती है, कमजोर होती जाती है आपकी पेशाब की थैली दिन प्रतिदिन। ये रीजन है कि आगे चलकर आपको फिर ये समस्या होती है ओएबी की, ओवर एक्टिव यूरिनरी ब्लैडर की। तभी समझाता हूँ आप लोगों को, वीडियो में इतना खो जाता हूँ ना, फिर आधी बातें बताने भूल जाता हूँ। ठीक है, तो कुछ आपको कुछ कन्फ्यूजन हो कमेंट किया करो। ठीक है, तो ये रीजन आपने समझ लिया। अब कैसे ओवर एक्टिव यूरिनरी ब्लड से आप राहत पा सकते हैं वो एक अलग टॉपिक है। अगर चाहते हैं इसके ऊपर वीडियो बनाना तो भैया कमेंट कर दीजिएगा। क्लियर हो गया? चौथा सबसे बड़ा रीजन बार बार पेशाब आने का, वो स्पेशली पुरुषों में होता है, दैट इज बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेशिया। प्रोस्टेट का साइज बढ़ने के कारण भी बार बार पेशाब आता है। जी हाँ, तो पुरुष भाइयों, प्रोस्टेट के भार को नियंत्रण में रखना आपके लिए जितना ज्यादा जरूरी है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं होगी। जब कभी प्रोस्टेट का 20-25 ग्राम के ऊपर भार चला जाएगा ना तो आपको बार बार पेशाब आना शुरू हो जाएगा रात के समय। और पेशाब इतना आता है ना यार, पुरुष भाई तंग हो जाते हैं। इवन 100 बार भी पेशाब करने के लिए पुरुष भाइयों को जाना पड़ता है। इतनी मतलब वो कंडीशन जब वर्स हो जाती है, खराब हो जाती है ना पुरुष भाइयों की। आप इमेजिन करके देखिए यार, देखो सिंपल सी बात है, प्रोस्टेट है, ग्लैंड है, ग्रंथि है, जब उसका भार बढ़ेगा तो पेशाब की थैली, सॉरी पेशाब की नाली जो यूरिथ्रा है वो कंप्रेस होती है। एज ए रिजल्ट आपको बार बार पेशाब आता है। और कैसे प्रोस्टेट के भार को नॉर्मल रख सकते हैं मैं बता चुका हूँ, काफी वीडियोस बना चुका हूँ, आप समझिए और देखिए। यहाँ पर आप लोगों ने सारे कारण समझ लिए। अब आप लोगों ने सिंपल सा वो घरेलू उपाय समझना है जो कि अचूक औषधि या रामबाण है, अपने संजीवनी बूटी है वो, जिससे बार बार पेशाब आना आपका बहुत जल्दी से कंट्रोल हो सकता है, आप राहत पा सकते हैं। लेकिन पहले परहेज सुन लीजिए मेरे भाई, परहेज के बिना काम नहीं चलने वाला। हर तरह का मैदे से बना उत्पाद, हर तरह का दूध से बना उत्पाद, हर तरह का मांस, चाय, कॉफी और भी किस तरह की कोई शराब हो गया, कोई भी चीज आप लेते सारी बंद करनी पड़ेगी। जिन्हें कोई बार बार पेशाब आने की समस्या, उनको 2-3 महीने लगातार घर का बना सिंपल खाना खाना है, बाहर का खाना छूना नहीं है। आप समझ सकते हैं मेरी बात क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, मतलब सिंपल घर का बना खाना। इवन टॉफी, चॉकलेट, नमकीन कुछ नहीं खाना, आप सिर्फ और सिर्फ घर का बना खाना। बेशक कभी कभार परांठे बना लो, कोई इशू नहीं, लेकिन घर पर बनाकर, बाहर का नहीं खाना कुछ भी। ठीक है, फिर आप कहें कि हमें फायदा नहीं हो, तो फायदा नहीं होने वाला। तो मेरे भाई अब वो आप घरेलू उपाय डायरी पे लिख लीजिए जिस वजह से आप, जो आपको बार बार पेशाब आने की समस्या आपको बहुत जल्दी राहत दिला सकता है, पा सकते हैं। वो घरेलू उपाय है, आप लोगों के घर में जामुन तो पक्का होगा, जामुन तो खाते होंगे। जी हाँ, जामुन की गुठली लेनी है, जामुन की गुठली लेनी है और गुठली का पाउडर बना के रख लेना है। और एक बताओ, जामुन की गुठली ना शुगर के मरीजों के लिए बहुत रामबाण साबित हो सकती है, जिनको पेशाब बार बार आए। ये समझिए बात को, इस घरेलू उपाय को हल्के में लेने की गलती नहीं कीजिएगा, अदरवाइज आपकी इच्छा है, आपकी सेहत है मेरे भाई। जामुन की गुठली का पाउडर, एक प्लेट में आपने जामुन की गुठली का पाउडर बना के रख दिया। दूसरा, बहेड़ा देखा है? बहेड़ा, हरड़ बहेड़ा, आंवला जो त्रिफला चूर्ण में पड़ा होता है बहेड़ा, बस उसी बहेड़े की बात कर रहा हूँ। उसकी छाल होती है ना, छाल, उसका पाउडर बनाना है।
बना लिया। अब दोनों पाउडर को आप लोगों ने मिक्स कर लिया कटोरी में, दोनों को। ठीक है, क्लियर हो गया ना। अब आप लोगों ने 3 या 4 ग्राम, 4 ग्राम से ज्यादा नहीं, 3 ग्राम से कम नहीं, 3 या 4 ग्राम के बीच में आप लोगों ने सुबह शाम गुनगुने पानी के साथ ही पाउडर को लेना शुरू कर देना। मेरे भाई आप करके देख लो इस घरेलू उपाय को। आप जब इस घरेलू उपाय को करेंगे ना, आप खुद हैरान हो जाएंगे कि भाई ये हो क्या रहा है। हमें कुछ राहत मिले, लेकिन 1-2 दिन में राहत नहीं मिलने वाली, थोड़ा समय लगेगा। कम से कम भी 1 हफ्ता, मान लो 1 हफ्ते बाद आपको थोड़े बहुत असर देखने को मिल सकते हैं। ये नहीं कि 1-2 दिन में आप कमेंट कर दें कि नहीं यार घरेलू उपाय बेकार है। जी नहीं। अब इसके बाद एक घरेलू उपाय और बता देता हूँ जाते जाते, वो भी कर सकते हैं आप लोग, तब तो सोने पे सुहागा होगा। जिनको बार बार पेशाब आने की समस्या है। कंचनार हो गया आपके यहाँ, वैसे हो सकता है अब आपके गांव में नहीं है, वैसे होती है, लेकिन अगर नहीं है तो बताएं आप लोगों को। कंचनार मंगवा लीजिए, कंचनार की छाल ऑनलाइन मंगवा लो, कोई इशू नहीं है। किया हूँ इस कंचनार की छाल को मैं टैग, मंगवा लो ऑनलाइन। कंचनार की छाल का पाउडर बनाना है, उसको पीसना, दरदरा कूटना है और उसको उबालना है पानी में। जैसे मानो आप सिंपल फंडा समझो, आप लोगों ने 10 ग्राम कंचनार की छाल ली, ठीक है, उसको आप लोगों ने 250-300 ml पानी लिया, उसमें डाला और उबाल दिया। ठीक हो गया ना। जब वो पानी उबल कर आधा बच जाएगा, उसको पी लो 2 टाइम, बस। क्योंकि कंचनार की छाल आपके पूरे यूरिनरी फंक्शंस को रेगुलेट करती है। देखिए, अब कंचनार की छाल के बारे में ज़्यादा मैं नहीं बता सकता, पहले इस्तेमाल कर लो, बाकी बाद में बताऊंगा मैं। क्योंकि आप, मैं बता रहा हूँ, इस्तेमाल आप करेंगे तो क्या फ़ायदा अपनी एनर्जी ज़्यादा वेस्ट करने से। तो आप फिलहाल समझिए, जो मैंने 2 घरेलू उपाय बताए, कंचनार की छाल का काढ़ा और पहला मैं, लेकिन जो मेन है वो समझ लो मैंने क्या बताया, वो उसको मिस मत करिएगा। लेकिन जो पहला घरेलू उपाय बताया ना, वो बहेड़े वाला, वो सिर्फ बार बार पेशाब आने की समस्या से राहत दिला सकता है। लेकिन जो कंचनार की छाल है ना, ये आपको प्रोस्टेट से भी काफ़ी हद तक राहत दिला सकती है। ये हार्मोन के लेवल को बैलेंस करती है। बार अगर पेशाब बार बार आता है, कम आ रहा है, तो ये सारी समस्या को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल कर सकती है कंचनार की छाल। आई होप आपको सब कुछ समझ आ गया है। वीडियो अच्छी लगी है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना आप भूल जाते हैं, सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूं कल की वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्ण।